हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हर्षित कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ सफल ऑनलाइन क्लास में। आप सभी को बता दें, ये क्लास 10th का हिंदी विषय का 2011 से 24 तक का PYQ हम इस वीडियो में हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें हम 50 ही क्वेश्चन हल करेंगे या 100 नहीं, 50 ही क्वेश्चन हल करेंगे। हम मैराथन है और डे 1 है, हम इसके आगे डे 2 लेकर आएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम 2018 से शुरू करेंगे, यानी 2011 में जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन है, वो हम कभी भी हल कर सकते हैं। और हम 2018 के सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पहला क्वेश्चन है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? ए संज्ञा की, बी सर्वनाम की, सी विशेषण की, डी क्रिया की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विशेषण की हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ए करण, बी आपादान, सी संबंध, डी कर्म। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, भूतकाल यानी भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 5, सी 3, डी 6। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा? यानी इसे हम 2 वाक्यों में तोड़ेंगे जिसका कोई अर्थ हो। उसमें हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है व्या जोड़ आयाम, दूसरा है वी जोड़ आयाम, तीसरा है व्या जोड़ आयाम और सबसे लास्ट है व्या जोड़ याम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीरव का संधि विच्छेद क्या है? यानी नीरव का संधि विच्छेद क्या है? इसमें हम नीरव को दो वाक्यों में तोड़ेंगे। पहला ऑप्शन है नौदीर्घ का नी जोड़ रब, दूसरा है नौहर्षी का नी जोड़ रब, उसके बाद तीसरा है नी जोड़ रब और डी है नौदीर्घ का नी जो रब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, आ जन्म में कौन सा समास है? ए अवयवी भाव, बी कर्मधारय, सी दीर्घु, डी द्वंद्व। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, जन्म मरण में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुब्रीहि समास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? ए नी, बी निस, सी निस्य हलंत और डी नौदीर्घ का नी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? ए पा, बी
अपा, सी आपा, डी अप। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है वो चुनने के लिए बोला गया है। इसमें पहला है उच्छ्वास, दूसरा है उच्च हलंतवास, उसके बाद है उच्छ्वास। ये दोनों सेम टू सेम लग रहा है। उसके बाद चौथा है उच्च हलंत वास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें पहला ऑप्शन है चरमोत्कर्ष, दूसरा है चरमोत्कर्ष, चरमोहलंतकर्ष, उसके बाद है चरमोत्कर्ष्य, उसके बाद चौथा है चरमोत्कर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए यह बालक कहाँ जा रहा है, बी बच्चा क्या समाचार है, सी फूलों की एक माला ला दीजिए, डी लता 2 चिट्ठी लिखी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, ये मुहावरे से है। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए प्रतिभावना होना, बी बुद्धिमान होना, सी बुद्धि का उपयोग करना, डी बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक सभ्यता श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ए कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ए द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु आर शूद्राज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। ए सेन साहब की धर्मपत्नी, बी गिरधर, सी सेन साहब, डी सोफर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ए विधि शास्त्र, बी नीति कथा, सी भाषा विज्ञान, डी देवत्व विज्ञान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। ए आँखों के संचयन को, बी अनजान स्मृतियों को, सी 100 के बंधन को, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी उत्तरी भारत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है बेतमा दान पात्र किस समय का है। ए 1020 ईस्वी, बी 1021 ईस्वी, सी 1022 ईस्वी, डी 1023 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। ए
दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी माँ की याद आने के कारण, सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ए समांतवादी व्यवस्था, बी पूंजीवादी व्यवस्था, सी समाजवादी व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? ए 4 फरवरी 1938, बी 4 फरवरी 1937, सी 4 फरवरी 1936, डी 4 फरवरी 1935। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, ल मद्रामोजेल द अबनियो किस की कृति है? ए लियोनार्दो द विंची, बी पिकासो, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी विंसेंट वैन गो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ए 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, बी 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, सी 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, डी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? ए उच्च वर्गीय परिवार, बी निम्न वर्गीय परिवार, सी निम्न मध्य वर्गीय परिवार, डी मध्य वर्गीय परिवार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ए ईद, बी बकरीद, सी शबे बारात, डी मुहर्रम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? ए आध्यात्मिक शिक्षा, बी यांत्रिक शिक्षा, सी अहिंसक प्रतिरोध, डी साक्षरता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? ए राम नाम के बिना, बी तीर्थ यात्रा के बिना, सी ज्ञान के बिना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, रसखान के रचना काल समय किसका राज्यकाल था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? ए कृष्ण, बी सुजान, सी बादल, डी हवा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी महात्मा डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ए सूर्य, बी कंचन, सी पुष्प, डी छाया युक्त चंद्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? ए नेता, बी जनता, सी अधिकारी, डी मंत्री। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? ए प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, बी आधुनिक सभ्यता के विकास का, सी प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का, डी आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? इसका ऑप्शन है, ए दीपशिखा, बी ग्राम्य, सी इन दिनों, डी
चिंता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? ए, कई शिशु पैदा हुए। बी, दंगे, आगजनी और बमबारी। सी, धमाके से देवी जागरण। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? ए, सफलता की पहली मुस्कान। बी, विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध। सी, विफलता पर छलके आंसू। डी, सफलता के लिए उत्साह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? ए, जीवानंद दास। बी, विनोद कुमार शुक्ल। सी, प्रयाग शुक्ल। डी, कुंवर नारायण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? ए, अंग्रेजी। बी, जर्मन। सी, रूसी। डी, फ्रांसीसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मकम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ए, श्रीनिवास। बी, सतकोरी होता। सी, ईश्वर पेटेलिकर। डी, सुजाता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का क्या नाम है? ए, नजम्मा। बी, रगम्मा। सी, गगम्मा। डी, सगम्मा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ए, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। बी आर नारायण। सी, गोपाल दास नागर। डी, के जमुना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ए, श्रीनिवास। बी, सतकोरी होता। सी, ईश्वर पेटेलिकर। डी, सुजाता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की माँ की कितने संतानें थी? ए, 2। बी, 3। सी, 4। डी, 5। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? ए, उड़िया। बी, तमिल। सी, गुजराती। डी, कन्नड़। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, पपाती की उम्र क्या थी? ए, 10 वर्ष। बी, 11 वर्ष। सी, 12 वर्ष। डी, 14 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, जो इस डे 1 का अंतिम क्वेश्चन है, वो है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ए, गोपाल दास नागर। सी, सावरदैया। बी, सावरदैया। सी, के जमुना। डी, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आशा करता हूँ यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और हमें सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, जिससे हम लाइव आने में मोटिवेशन प्राप्त करें। जो आप करेंगे तो हम लाइव आ सकते हैं। अभी लाइव आने में मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, लाइव आने का मन नहीं कर रहा है। आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाएंगे तो हम लाइव आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।